नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जोहार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, झारखंड चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे और ओपिनियन पोल लेकर आ चुका आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कंप्लीट हो चुका है और सभी लोगों ने अपना अपना वोट दे दिया और सभी को अब वेट है रिजल्ट का। और रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकता है कि अब की बार झारखंड में किसकी होगी सरकार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ताज़ा ओपिनियन पोल बताएंगे ताकि आप सभी को पता चल सके कि किन किन विधानसभा के सीट किन किन राजनीतिक पार्टियों को मिल रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा किन पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या प्राप्त हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा और ताज़ा ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो 2 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण का चुनाव था वो 13 नवंबर को हुआ था, जो कि 43 विधानसभा सीटों पर हुआ था। और दोस्तों, दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को हुआ था, जो कि 38 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो इन सीटों पे दोस्तों टोटल 81 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, जिसे कि किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। टोटल 41 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस भी पार्टी को 41 सीट मिल जाती है वो सरकार बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कुल सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा सीट किन किन पार्टी को मिला है और कौन सी पार्टी अभी आगे चल रही है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब की बार किसकी होगी सरकार, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल के बारे में पता चलने वाला है। पहला विधानसभा सीट है देवघर, जो कि देवघर से बीजेपी को वोट जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को देवघर से सीट मिलने को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए दूसरा यहाँ पर विधानसभा सीट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, दूसरा विधानसभा सीट है दुमका, जो कि दुमका से सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, विधानसभा सीटों की संख्या दुमका से जेएमएम को जा रही है। दोस्तों, मधुपुर विधानसभा सीट ये भी जेएमएम को मिल रही है। दोस्तों, अब अगला विधानसभा सीट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं खिजरी का भी वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी को जा रही है। यानी कि दोस्तों, खिजरी से भी बीजेपी को वोट और विधानसभा सीट मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिल्ली के बारे में। दोस्तों, सिल्ली विधानसभा सीट ये भी बीजेपी के खाते में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रामगढ़ अगला है हमारा, रामगढ़ विधानसभा सीट। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को देखने को मिल रहा है। यानी कि रामगढ़ से भी सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों माडू में भी, यानी कि माडू विधानसभा सीटों की संख्या जेएमएम को देखने को मिल रहा है। यानी कि माडू में सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को मिला है। दोस्तों, अगला विधानसभा सीट जामताड़ा है और जामताड़ा में सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को मिला है। तो जामताड़ा का जो विधानसभा सीट है ये भी जेएमएम को ही जाता है। दोस्तों, अगला है जरमुंडी विधानसभा सीट, ये भी जेएमएम को ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि जरमुंडी में भी सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को ही प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों गोड्डा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हुआ दिख रहा है। यानी कि दोस्तों, गोड्डा में बीजेपी को विधानसभा सीट प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगला विधानसभा सीट, जो कि हमारे पोड़ैयाहाट है। यानी कि दोस्तों, पोड़ैयाहाट से सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अगला है पाकुड़ विधानसभा सीट, ये भी जेएमएम को प्राप्त हो रहा है। यानी कि पाकुड़ में भी सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं महेशपुर सीटों की संख्या। दोस्तों, महेशपुर विधानसभा सीट ये जेएमएम को प्राप्त हो रही है। यानी कि दोस्तों, महेशपुर में सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगला है बरहेट विधानसभा सीटों की संख्या जेएमएम को प्राप्त हुआ है। यानी कि बरहेट में भी सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम को ही मिला है। अब दोस्तों, बात करते हैं महागामा के बारे में। दोस्तों, महागामा सीटों की संख्या ये भी जेएमएम को मिला हुआ है। दोस्तों, ये महागामा गोड्डा तरफ से पड़ता है, तो महागामा में भी सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर जेएमएम को प्राप्त हुआ है। उसके बाद है दोस्तों बोरियो विधानसभा सीट ये बीजेपी को प्राप्त देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, बोरियो में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, देखते हैं लिट्टीपाड़ा, यानी कि दोस्तों, लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीटों की संख्या ये जेएमएम को प्राप्त हुआ है।
अब दोस्तों अगला विधानसभा सीट है नाला। दोस्तों नाला विधानसभा सीट ये जेएमएम को देखने को मिल रहा है, यानी कि नाला में भी सबसे ज्यादा वोटों की संख्या जेएमएम को प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों अगला विधानसभा सीट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिकारी पाड़ा, यानी कि दोस्तों सिकारी पाड़ा विधानसभा सीटों की संख्या जेएमएम को देखने को मिल रहा है, यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या और सिकारी पाड़ा में सबसे ज्यादा वोट जेएमएम को ही मिला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं राजमहल। राजमहल विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को जाते दिख रहा है। अगला है दोस्तों झरिया। झरिया विधानसभा सीटों की संख्या जेएमएम को प्राप्त हो रहा है, यानी कि झरिया में भी सबसे ज्यादा वोट जेएमएम को प्राप्त हुआ है। बाघमारी विधानसभा सीट के बारे में दोस्तों बाघमारी विधानसभा सीट ये बीजेपी को जाते दिख रहा है, यानी कि बाघमारी में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ का सीट बीजेपी को ही जाते दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जामा। जामा विधानसभा सीटों की संख्या ये सबसे ज्यादा वोट, यानी कि जामा पे सबसे ज्यादा वोट जेएमएम को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी जेएमएम को विधानसभा सीट जाते दिख रहा है। अब दोस्तों सारठ के बारे में बात करते हैं, तो सारठ विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है सारठ से, तो यहाँ का सीट भी बीजेपी को ही जाता दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं धनबाद। धनबाद के बारे में, तो धनबाद जिले में भी दोस्तों सबसे ज्यादा वोटों की संख्या बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, यानी कि धनबाद में भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही प्राप्त हुआ है। यहाँ का भी सीट आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सीधरी के बारे में, तो सीधरी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को मिल रहा है, और यहाँ से दोस्तों सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही दिख रहा है, तो लगभग यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम दोनों बराबरी के मुकाबले पे चल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं निरसा। निरसा विधानसभा सीट के बारे में, दोस्तों निरसा से भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ से प्राप्त होगी। अब दोस्तों बात करते हैं टुंडी के बारे में। टुंडी विधानसभा सीटों की संख्या ये जेएमएम को प्राप्त हो रही है, यानी कि जेएमएम को टुंडी से यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो रहे। अब दोस्तों अगला बात करते हैं बोगोदर। बोगोदर विधानसभा सीटों की संख्या ये बीजेपी को प्राप्त होगी। दोस्तों बीजेपी को यहाँ से भी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो रहे। अब दोस्तों बात करते हैं जमुआ विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों जमुआ में भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ का भी सीट बीजेपी के खाते में जाते दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं गांडे। गांडे के बारे में, दोस्तों गांडे विधानसभा सीटें की संख्या ये दोस्तों जेएमएम को मिलेगी, क्योंकि गांडे में सबसे ज्यादा वोट जेएमएम यानी कि दोस्तों गठबंधन सरकार कांग्रेस को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ का भी सीट जेएमएम को ही प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बोकारो के बारे में। दोस्तों बोकारो विधानसभा सीट ये बीजेपी को जाते दिख रहा है, यानी कि बोकारो में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है, तो बीजेपी को यहाँ का भी सीट प्राप्त होना है। अब अगला चंदन कियारी विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर भी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ का भी सीट बीजेपी को ही प्राप्त दिख रहा है। करते हैं डुमरी विधानसभा सीट के बारे में। दोस्तों डुमरी विधानसभा सीट ये प्राप्त होगी जेएलकेएम को, क्योंकि दोस्तों ये डुमरी में जयराम मोहतो चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा वोट डुमरी से कैंची छाप पर आया है, यानी कि जेएलकेएम को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी विधानसभा सीट जेएलकेएम को यानी कि टाइगर जयराम मोहतो को ही प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला विधानसभा सीट जो कि है गोमिया। गोमिया से सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है, तो यहाँ का सीट बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं बेरमो। बेरमो के बारे में। दोस्तों बेरमो विधानसभा सीट ये जेएमएम को जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जेएमएम यानी कि कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ है, तो इसका वोट भी जेएमएम को ज्यादा दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गिरिडीह। गिरिडीह विधानसभा सीट ये भी जेएमएम को ही ज्यादा दिख रहा है, यानी कि जेएमएम गिरिडीह में भी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया है। अब दोस्तों बात करते हैं धनवार। धनवार दोस्तों धनवार विधानसभा सीट ये ज्यादा दिख रहा है बीजेपी को, क्योंकि धनवार में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ का भी सीट बीजेपी को ही मिलने वाला है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप सभी को झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण पर 38 विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कि मैं आप सभी को एग्जिट पोल के बारे में अच्छे से समझाकर बता दिया। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ जी दोस्तों, आप सभी इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।